नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केमिकल ब्रांच में। सब्जेक्ट है यूनिट ऑपरेशन और चैप्टर का नाम है कन्वेक्शन। और आज का टॉपिक है सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट क्या है। आगे वीडियो में हम इन सभी पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि इनकी डेफिनेशन, इनका फॉर्मूला और इनके एग्जाम्पल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी दे दूं, अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं हर दिन टेलीग्राम ग्रुप में 5 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अपलोड करता हूं, जिनको आप क्विज की तरह खेल सकते हो। और ये सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम और जॉब टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट हैं। मैं आपको ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सेंसिबल हीट क्या है। It is the heat that must be transferred either to rise or lower the temperature of a substance or mixture of substance. It is the heat added or removed from a system to increase or decrease the temperature of the system without changing its phase. कहने का मतलब ये है कि वो हीट जो किसी सब्सटेंस में ऐड या रिमूव करने पर बिना फेज मतलब स्टेट बदले सब्सटेंस के टेम्परेचर को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर देती है, सेंसिबल हीट कहलाती है। और इसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल एम कैपिटल C सफिक्स में P डेल्टा T, जहाँ पर Q होता है हीट एनर्जी और जो M होता है वो होता है सब्सटेंस का मास, और जो Cp होता है उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और जो डेल्टा T होता है उसे हम कहते हैं टेम्परेचर डिफरेंस। अगर सब्सटेंस का मास फ्लो करता है तब हम मास के ऊपर एक डॉट लगाते हैं, जिसे हम कहते हैं मास फ्लो रेट। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास वाटर है जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। हमने इसमें हीट को ऐड करा जिससे इसका टेम्परेचर 50 से 70 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो वाटर है वो अभी भी लिक्विड की स्टेट में ही है। तो ये एग्जाम्पल किसका है, सेंसिबल हीट का। अब हम जानेंगे लेटेंट हीट क्या है। When a matter undergoes a phase change, the enthalpy change associated with unit amount of matter at constant temperature and pressure is known as the latent heat of phase change. कहने का मतलब ये है कि वो हीट जो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी सब्सटेंस में ऐड या रिमूव करने पर सब्सटेंस के फेज मतलब स्टेट को चेंज कर देती है, या फिर आप कह सकते हो एंथैल्पी को चेंज कर देती है, लेटेंट हीट कहलाती है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इक्वल एम लैम्डा, जहाँ पर Q होता है हीट एनर्जी और जो M होता है वो होता है सब्सटेंस का मास, और जो लैम्डा होता है उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट। इसको भी हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास वाटर है जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है और इस पर 1 atm का प्रेशर लग रहा है। प्रेशर जो है वो है कांस्टेंट। अब इस वाटर में हमने हीट को ऐड करा, मतलब इस वाटर को हमने हीट एनर्जी दी, और एक टाइम के बाद क्या हुआ, इस वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो वाटर होता है वो लिक्विड से वेपर की स्टेट में बदल जाता है। अब इस वाटर को हम कितनी भी हीट एनर्जी दे दें, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ये जो वाटर है ये लगातार लिक्विड से वेपर की स्टेट में बदलता रहेगा। तो ये एग्जांपल है लेटेंट हीट का। और इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। कुछ भी पूछना हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।